राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। शीतला अष्टमी व्रत को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही साथ संतान से जुड़े कष्ट भी दूर होते हैं। बहुत सी जगह पर शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो कुछ जगह पर शीतला सप्तमी के दिन भी शीतला माता की पूजा की जाती है। यानी कि अष्टमी तिथि से ठीक एक दिन पहले सप्तमी तिथि को भी पूजा की जाती है और इस व्रत में शीतला माता को भोजन का भोग लगाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार शीतला अष्टमी का व्रत कब रहेगा और किस प्रकार से आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए और कौन सा खास उपाय आप संतान से जुड़ा हुआ इस दिन कर सकते हैं ताकि पूरे साल भर आपकी संतान की रोगों से रक्षा हो सके। सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:46 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:02 तक। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:02 से लेकर 23 मार्च सुबह 5:02 तक रहेगी। ऐसे में शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। जो लोग सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा करते हैं उनके लिए पूजा का शुभ समय होगा 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। लेकिन सप्तमी तिथि पर इस बार भद्रा का वास भी रहेगा और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। भद्रा सुबह 6:24 से दोपहर 3:38 तक रहेगी। स्वर्गलोक पे भद्रा रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, इसीलिए आप पूजा भी कर सकते हैं, कोई भी काम भी कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि के दिन यानी कि जिनके घर में अष्टमी तिथि पर शीतला माता की पूजा की जाती है तो वह लोग 22 मार्च को सुबह 6:02 से शाम 6:33 के बीच में पूजा कर सकते हैं। शीतला सप्तमी हो या अष्टमी, दोनों ही दिन की पूजा विधि एक समान होती है। अष्टमी या सप्तमी दोनों ही तिथियों को शीतला माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती है और लोग इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा के लिए ही माँ शीतला की पूजा इस विशेष दिन पर करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, तो व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। पूजा के लिए आप एक दिन पहले बनाए गए जो भी पकवान व्यंजन है उन्हें एक थाली में सजाएं। एक थाली में बासी भोजन रखें, दूसरी थाली में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल माला और फल आदि रखें। शीतला माता के लिए आप सुहाग की सामग्री रख सकते हैं और एक लोटे में ठंडा जल रखें। आज के पूजा में कोई भी गर्म वस्तु आपकी पूजा की थाली में नहीं होनी चाहिए। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाएं, शीतला माता की कथा करें और उसके बाद शीतला माता की आरती उतारकर जो भी भोग व्यंजन आपने माता को अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जो कि निमरी माता की यानी नीम के पेड़ की पूजा करें। मिट्टी के एक दीपक में घी और रुई की बाती लगाकर रख दें, लेकिन दीपक को जलाना नहीं चाहिए। ठंडा दीपक ही इस दिन शीतला माता को नीम के पेड़ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, धूप हो या दीप हो इस दिन जलाकर नहीं रखना चाहिए। सुहाग की सामग्री शीतला माता को अर्पित करें और सुहागिन महिलाएं आशीर्वाद रूप में कुछ सुहाग की सामग्री अपने लिए भी प्रयोग में रखें। शीतला माता की पूजा वैसे तो दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन माता की पूजा करने का जो सबसे सही समय होता है, सबसे शुभ समय होता है, वह होता है सूर्योदय से पहले पहले, यानी कि सूरज की किरणें धरती पर पड़े इससे पहले पहले शीतला माता की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आसपास शीतला माता का मंदिर हो तो वहां जाकर आप पूजा करें। यदि माता का मंदिर ना हो तो आप घर पर भी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं।
जिसके लिए एक चौकी पर आप पीला या लाल कपड़ा बिछाकर शीतला माता की तस्वीर रखें। पूजा में मिट्टी के पात्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मिट्टी के कलश ले माता को जल अर्पित करें। मिट्टी का ही दीपक रखें, लेकिन मिट्टी का दीपक जलाकर मत रखिएगा। मिट्टी के दीपक में आप घी और रुई की बाती लगाकर रख सकते हैं। शीतला माता को इसके बाद हल्दी का तिलक लगाएं। फिर शीतला माता के साथ उनके वाहन गंधर्व, भैरव बाबा और हनुमान जी की भी पूजा करें। माता के हाथ में झाड़ू और जल से भरे कलश पर भी तिलक लगाएं। इसके बाद शीतला माता से सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ जगह पर शीतला माता की पूजा करते समय बड़कुल की माला भी चढ़ाई जाती है, जो माला होलिका पर अर्पित की जाती है। उसी तरह की एक माला शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के पास भी रखी जाती है। शीतला माता की पूजा में नीम के पत्तों की पूजा करना, नीम के पत्ते अर्पित करना अनिवार्य है। नीम, हल्दी और अन्य एंटीबायोटिक चीजों का इस पूजा में विशेष महत्व है। ठंडा दीपक ही माता को अर्पित करना चाहिए। यह दीपक आपको आटे से बनाना चाहिए। आटे का दीपक ना बना पाए तो आप मिट्टी के दिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप माता को जो भी भोग अर्पित करें वह मिट्टी के पात्र में ही रखकर अर्पित करें। अगर आपको यहाँ पर सप्तमी तिथि को शीतला माता की पूजा होती है तो षष्ठी तिथि को आप जो भोजन व्यंजन वो तैयार करके रखें। अगले दिन बासी भोजन का भोग लगाएं और अष्टमी को यदि पूजा होती है तो सप्तमी तिथि को शाम के समय व्यंजन तैयार करें और अगले दिन उसका भोग माता रानी को अर्पित करके खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। माता के लिए भोग में आप मालपुए, हलवा, खीर, पूरी, दही, बड़े पकौड़े, रबड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद आपको काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। शीतला माता की पूजा करने के बाद आपको एक काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आज के दिन आप किसी कुम्हार या किसी धोबी या धोबिन को कुछ दान दक्षिणा या कुछ भेंट की वस्तु अवश्य दें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।